आज आपको क्लास 10 यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है आपका रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर द सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर्स। या एग्जांपल -1 0 1/2 √2 1 पॉइंट डॉट डॉट। या और हम रियल नंबर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में? रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ऑल numbers which exist in our real life, that is called real numbers। अब real numbers हो गया। आपका फर्स्ट चैप्टर है, उसमें क्या पूछा आपसे? इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ। आपको क्या फाइंड आउट करना है? एचसीएफ फाइंड आउट करना है। और किसके थ्रू? इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम। दो स्टेप्स आते हैं इसमें आपके, इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम होता है और एक होता है इक्वल डिवीजन लेमा। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिमिलर नहीं है। अब सबसे पहले कोई नई चीज नहीं है, अपन जो अपन लास्ट प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं वही चीज है। इक्वल एल्गोरिथम क्या होता है वो देखो। सिंपल जब हम सॉल्व करते हैं इसमें, अब हमको दो नंबर्स दिए 135 दिए 2025, इसका मतलब क्या फाइंड आउट करना है? एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अब एचसीएफ सिंपल अपने पढ़ा होगा, छोटे क्लास में अपने पढ़े थे 5th 6th स्टैंडर्ड में। एक चीज अपन पढ़ते थे वहां पे, डिवाइडेड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इसी चीज को अब यहाँ पे इन्होंने क्या मॉडिफाई किया है? इन्होंने इसको क्या लिख दिया? सॉल्व में डिवाइडेड को किससे लिख दिया इन्होंने? ए, डिवीजन को किससे किया? बी, क्वोशिएंट को किससे किया? क्यू प्लस आर। वह कंडीशन क्या होती है इसकी? आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। ये किसकी कंडीशन होती है आपकी? इक्वल डिवीजन लेमा जो होता है, ये होता है आपका लेमा। एल्गोरिथम अलग है, वो भी बता देते हैं। मीनिंग लेकिन सिमिलर है दोनों की, लेमा और एल्गोरिथम ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये हो गया आपका इक्वल डिवीजन लेमा। a इक्वल टू b क्यूब प्लस r, वेयर r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। ये क्या हो गया आपका? डिवाइडेड। डिवीजन को किससे इंडिकेट किया अपन ने? b से। क्वोशिएंट को किससे किया अपन ने? q से। प्लस रिमाइंडर क्या हो गया आपका? r। अब ये कंडीशन कैसे आती है देखो आप। छोटे क्लास में हम क्या करते थे वहां पे? जैसे किसी डिवाइड दिया 2 एंड 5, 2 का अपन किसमें डिवाइड किया ना? 5 में। हमने किया 2 2 या 4, रिमाइंडर कितना आया आपका? 1। अब हम इसको क्या करते थे? चेक करते थे, वेरीफाई करते थे सही है नहीं। तो डिवाइडेड आपका क्या होगा? ये बीच वाला वैल्यू क्या होता है आपका? डिवाइडेड। ये क्या होता है? लिखना है, समझने के लिए लिखना चाहो डिवाइडेड। ये क्या होता है आपका? डिवीजन, जिससे अपन डिवाइड देते हैं। ये जो वैल्यू गेट होती है वो क्या होता है? क्वोशिएंट। और ये क्या होता है आपका? रिमाइंडर। इसका चाहे फॉर्मूला समझ लो। फॉर्मूला क्या होता है? डिवाइडेड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइडेड की जगह अपन क्या रखेंगे? 5, डिवीजन की जगह क्या रखेंगे अपन? 2, क्वोशिएंट की जगह क्या रखेंगे अपन? 2, प्लस रिमाइंडर क्या होगा आपका? 1। 2 2 या 4 प्लस 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा आपका? 5। यानी कि अपन क्या कह सकते हैं, जो लेमा होता है ये क्या होगा? आपकी कंडीशन किसकी होगी? इक्वल डिवीजन लेमा की। उन्होंने बताया आपको डिफाइन किया। लेमा क्या होता है? इसे प्रूवन स्टेटमेंट, जो ऑलरेडी कैसी स्टेटमेंट है? प्रूव्ड स्टेटमेंट है, व्हिच यूज्ड फॉर एनीअर स्टेटमेंट को क्या करते हैं? यूज करते हैं प्रूफ करने के लिए। स्टेटमेंट को क्या करते हैं अपन? प्रूफ करने के लिए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आए उसमें अपन बताते हैं कैसे प्रूफ करते हैं, इसका यूज करते हैं अदर स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए, तब हम करेंगे। तो क्या हो गया आपका? सिंपल कोई भी डिवाइड है, अपन जब भी डिवाइड देंगे तो हमेशा एक कंडीशन क्या होती है? वेरीफाइड होती है, प्रूफ हो गया। अब इसमें इसका मतलब क्या है देख लो। ये तो आपको समझ आ गया होगा कि डिवाइडेड ये हो गया, डिवीजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर ये हो गया आपका। अब ये देखो ये क्या होता है? ये कंडीशन मैंने क्यों बताई? क्या है? लेमा इक्वल ने क्यों बताई? r ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन b। इसका मतलब ये होता है, जो रिमाइंडर होता है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल वाला यानी रिमाइंडर क्या आ सकता है? 0 के इक्वल आ सकता है यहाँ पे, या 0 से बड़ा भी आ सकता है। जैसे 0 से बड़ा यहाँ पे क्या है आपका? 1 आया। और आगे क्या लिखा है? एंड रिमाइंडर लेस देन b। b का मतलब b अपने क्या डिफाइन किया? डिवीजन। यानी रिमाइंडर होता है ऑलवेज किससे स्मॉल आएगा आपका? लेस किससे आता है? हमेशा किससे लेस आएगा आपका? डिवीजर से लेस आएगा। जैसे और अपन एग्जांपल देख लें तो इसका आते हैं क्वेश्चनों पे अपन। जैसे मैंने दिया 14 और डिवाइड किससे किया? 20। ठीक है, डिवाइड 42 जा 20, रिमाइंडर कितना आता है आपका? 0। चेक करो रिमाइंडर की कंडीशन क्या है? r ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी रिमाइंडर जो आपका 0 आ सकता है 0 से बड़ा। जैसे 0 यहाँ आ गया और यहाँ 0 से बड़ा है, लेकिन कहाँ तक एग्जैक्ट कहाँ तक आता है? लेस देन b, यानी b से हमेशा छोटा है। b का मतलब डिवीजर। अगर डिवीजर का मतलब अगर आपका 14 है, 14 से रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? ऑलवेज लेस, यानी 13 आ सकता है, 12 आ सकता है, 11 आ सकता है, जैसे यहाँ तक।
तो रिमाइंडर 2 से हमेशा क्या आएगा, छोटा, यानी 2 से छोटा क्या है 1 या 0, और 2 आ जाए नहीं आ सकता कभी भी, या 2 से बड़ा पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा रखना, हमेशा रिमाइंडर आपका यहाँ पे आप देखो सीधा, अगर आपका डिवीजन आपका 5 है तो रिमाइंडर हमेशा क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आपकी, रिमाइंडर आपका 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 या 0। लेकिन आप कहो सर अगर मैंने 4 से डिवाइड किया है तो 4 आ सकता है, नहीं, अगर 4 का आएगा तो 4 से डिवाइड ही चला जाए, 4 रिमाइंडर आपका कभी भी नहीं आ सकता। ये चीज आप हमेशा याद रखना। और आप देख लो जैसे एग्जांपल मैंने दिया, कोई मैंने दिया जैसे 12 डिवाइड दिया 5 2 जा 10, रिमाइंडर कितना आ गया आपका 2। फिर कंडीशन देखो r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, तो b क्या आपका हमेशा याद रखना डिवीजन, ये चीज लिख लेना, अभी आपका स्क्रीनशॉट ले लेना, यानी जो रिमाइंडर है आपका r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन, यानी रिमाइंडर आपका 0 से बड़ा या 0 आ सकता है, लेकिन या डिवीजन से आपका क्या आएगा ऑलवेज छोटा। अगर डिवीजन आपका 5 तो 5 से छोटा क्या है 2। अब आपको नहीं पता क्या आ सकता है, मैंने ये पता है कि 5 से छोटा आएगा 4 है, 3 है, 2 है, 1 है या 0। ओके दैट्स क्लियर, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो और इसको देखो आप। चलो अब अपन आते हैं एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने जैसा अभी लिखा था, यूज इक्विवेलेंट एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ। अपन को दो नंबर्स दिए, इनका अपन को क्या फाइंड करना है, एचसीएफ किस मेथड से, डिवीजन मेथड से, डिवीजन एल्गोरिथम से। जैसा ही मैंने बताया था डिवीजन लेमा क्या होता है आपका, अभी मैंने लेमा बताया है, एल्गोरिथम मैंने वर्ड यूज नहीं किया, लेमा किया। लेमा मतलब क्या होता है, सीधा क्या होता है इक्वल टू बीक्यू प्लस आर, सिंपल फॉर्म वे में अपन याद रख सकते हैं, डिवाइडेड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, सिंपल और कुछ नहीं। या अगर आप ज्यादा तो पूछता आपकी बुक में भी लिखी है डेफिनेशन, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूव अनदर स्टेटमेंट। ओके अब आ जाओ, तो सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है आपको। अब एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करते हैं, दो नंबर दिए, इनमें सीधा सिंपल वे में अपन देख लें, सबसे छोटा कौन सा आपका 135, बड़ा कौन सा 20, अपन जानते हैं हमेशा डिवाइड जब भी देते हैं तो अपन छोटे वाले का किससे देंगे, बड़े वाले देंगे, ये नहीं कि बड़े का अपन छोटे में देना, ठीक है, छोटे का बड़े। तो अपन क्या करेंगे, सिंपल 135 किसमें डिवाइड देंगे 225, डिवाइड सिंपल जो अपन दिया जाता है, कोई यार डेफिनेशन को अलग से हटके सिंपल तो अपन डिवाइड देते हैं नॉर्मली। 135 बन जाए 135, अगर 135 का 2 टाइम्स करेंगे तो इससे क्या होगा, बड़ा करके देखना चाहो कर लो, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 7 7, 2 1 जा 2, 7 बड़ा बच्चों कितने टाइम्स आएगा आपका 1 टाइम्स, 5 में 5 गया 0, 12 में 3 है कितना आया आपका 9, बन गया 0। अब यहाँ पे आप स्टॉप। अब देखो अब यहाँ पे क्या करना है, अब अपन ने देखा जो रिमाइंडर है आपका, जो रिमाइंडर है आपका डिवीजन से क्या है आपका छोटा, क्या इसका इसमें डिवाइड जाएगा नहीं। अब अपन क्या करते हैं, इसमें स्टेप क्या होती है, जैसे ही आपका रिमाइंडर से लेस आता है डिवीजन से, अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या हो जाता है, ये अब आपका क्या हो जाता है डिवीजन, ये आपका क्या हो जाएगा डिवाइड। ऐसे आपने किया होगा, फिर से स्टेप में क्वेश्चन होते हैं, यहाँ भी अपन यही करते हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, सब वही क्वेश्चन है, बस उन्होंने एक नया नाम दे दिया प्री डिवीजन, मैथमेटिक्स में उनके बेस पर की थ्योरी पर उन्होंने दिया अपना। अब इसका फिर अगर इसमें डिवाइड देंगे 90 का, अगर 2 टाइम्स करेंगे 92 का कितना होता है 180, बराबर कितने टाइम्स जाएगा ये भी 90 बन जा 90, फिर माइनस करेंगे 39 का कितना आएगा 4। फिर आपने देखा जो रिमाइंडर है आपका डिवीजन से क्या है आपका छोटा, जैसे ही छोटा आया या लेस आया अपन क्या करेंगे, अब ये अगर नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बन जाएगा आपका डिवीजन, ये क्या बन जाएगा आपका डिवाइड। फिर से अगर डिवाइड आपका तब तक चलेगा जब तक रिमाइंडर क्या ना आ जाए आपका 0। जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आता है आपको प्रोसेस क्या करनी है, स्टॉप। अब 45 टू जा 45 बन जाए 45 टू जा 90, रिमाइंडर कितना आ गया आपका 0। अब जो दूसरा मैंने वर्ड कहा था, मैंने अभी तक लेना यूज कर रहा था, मैंने अभी कहीं भी एल्गोरिथम नहीं कहा। अब एल्गोरिथम क्या होता है वो देखो, एल्गोरिथम क्या होता है, वेल डिफाइंड सीरीज, एक सीरीज होती है जो स्टेप्स को सॉल्व करने के लिए अपन यूज करते हैं, वेल डिफाइंड स्टेप। अब फॉर्म में कितने स्टेप इसमें यूज हुए आपके 1, ये कितना हो गया आपका 2, ये कितना हो गया आपका 3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अपन कितने स्टेप यूज किए अपन ने 1 2 3, इन स्टेप्स को अपन क्या बोलते हैं एल्गोरिथम, इनको क्या बोला जाता है आपका एल्गोरिथम। तो बस इतना डिफरेंस है एल्गोरिथम और लेमा, लेकिन बुक में भी जैसा कहा गया है कि लेमा और एल्गोरिथम एक सिंगल वर्ड है, ज़्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं। अगर आप एल्गोरिथम या लेमा कहते हैं तो कोई गलत नहीं माना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बस एल्गोरिथम वैसे सही बेसिकली माना जाए तो क्या होता है, इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप टू सॉल्विंग प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितने स्टेप्स में यूज होते हैं वो स्टेप्स आपके क्या कहलाते हैं एल्गोरिथम।
अब रिमाइंडर 0 आ गया, जैसे मैंने कहा फुल स्टॉप। अब हम लिखने का तरीका क्या होगा, नाउ लेट अस यूज स्प्लिट डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एससी। कैसे लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप, लेमा क्या होता है, यूज उसी में करना है। लेमा में क्या बताया था मैंने, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यह आपको क्या करें, डिवाइडेड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइडेड फर्स्ट स्टेप में है, आप एरो बनाना चाहो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम में कोई मदद नहीं करेगा समझने के लिए। जैसे आपको पता चले फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में बोला है ये डिवाइडेड, मैंने भी लिखा था इससे पहले, स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। डिवीजन, क्वोशिएंट और रिमाइंडर, ये वैल्यूज पे पुट करो। डिवाइडेड क्या हो गया 225, डिवीजन क्या हो गया 135, क्वोशिएंट कितना हो गया 1 प्लस रिमाइंडर 9। अब हम चेक करने का तरीका क्या होता है, अपन चेक करो 135 बन जाए 135 और 92 को ऐड करें कितना आएगा 2025। नेक्स्ट सेकंड स्टेप है, फिर डिवाइडेड, डिवीजन, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। डिवाइडेड कितना आएगा आपका 135, डिवीजन कितना आएगा 90, क्वोशिएंट कितना आएगा 1, रिमाइंडर कितना आएगा 45। फिर आप चेक कर लो 90 बन जाए 90 90 45 130। लास्ट स्टेप थर्ड स्टेप आपका, फिर डिवाइडेड कितना होगा आपका 90, डिवीजन कितना होगा आपका 45, क्वोशिएंट कितना होगा आपका 2 और रिमाइंडर कितना होगा आपका 0। अब जो आपका एचसीएफ होता है, कौन सा एचसीएफ होता है आपका, लास्ट डिवीजन होता है आपका, ये वाली वैल्यू, ये आपकी क्या कहलाता है आपका एचसीएफ। तो क्या लिखेंगे, सो एचसीएफ ऑफ, सीधा लिख दो किसका ब्रैकेट में लिख दो, वैसे लिख दो एचसीएफ ऑफ 135 225 या एचसीएफ 135 225 इक्वल टू कितना निकला आपका 45। ये आपका क्या हो गया, सिंपल। सेम इसमें 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज में, एक साल आपका एग्जांपल है, 4 क्वेश्चन है, 4 में सेम लिस्ट है। बुक में उन्होंने अलग दिया है थ्योरी से, आप वैसे करना चाहो वैसे कर लो, लेकिन ये सिंपल मेथड ऐसे करना चाहो ऐसे, वो आपको दोनों सिंपल है, क्या कोई डिफरेंस नहीं, वो अपनी मर्जी अपने जो आप पसंद करें। एक और देख लो सेकंड क्वेश्चन, थर्ड वाला आपको दूंगा मैं करने के लिए, थर्ड और एग्जांपल जो आपका फर्स्ट है वो आप करना है। 2 एग्जांपल है, एक आगे है आपका एग्जांपल नंबर 4 है। फिर इसमें आया अपन, फिर अपन ने देखा इसमें छोटी वैल्यू कौन सी आपकी 196 है या ये तो अपन को पता है, छोटे को किसमें डिवाइड करेंगे बड़े में। चलो डिवाइड का मैंने पहले का है सिंपल, जैसे अपन